Hello everyone, my name is Reena Soni from Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach chapter 20. Okay students? Okay beta, so please now look at this screen. Chapter 20 आपका है अपठित गद्यांश. अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो, और गद्यांश का अर्थ है गद्य का अंश अर्थात गद्य का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो. ऐसा गद्यांश पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता है. अपठित गद्यांश छात्रों की अभिबोध क्षमता के विकास में सहायक होते हैं. छात्रों को गद्यांश को समझकर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय छात्रों को भली प्रकार गद्यांश को पढ़कर उसका मूल भाव समझना चाहिए. तत्पश्चात उनके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए. तो आपको मीन समझ में आया बेटा? अपठित का मीन्स होता है जो कभी पढ़ा ना गया हो, ठीक है. और गद्यांश का मतलब होता है छोटा सा एक अंश. और बेटा ये जो अपठित गद्यांश होता है इसको हमें 2 या 3 टाइम आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको इसके आंसर अच्छे से समझ आए. अब देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्राचीन काल से नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है. ऐसा माना जाता है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं. प्राचीन काल में स्त्री विशेष सम्मान प्राप्त थी. स्त्री को विशेष सम्मान प्राप्त था, परंतु मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई. उन्हें घर की 4 दीवारी में ही कैद कर लिया गया. स्त्री कई सुखों, जिनमें शिक्षा भी एक थी, उससे वंचित हो गई थी. आधुनिक काल में कुछ सीमा तक स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ है. लोगों की मानसिकता बदली है. स्त्रियां पर्याप्त शिक्षा प्राप्त कर रही हैं. बच्चों की लालन पालन शिक्षा से लेकर नौकरी तक नारी हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे है. तो बेटा यहाँ देखिए इनके आंसर दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना. यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन है और आपको इनके आंसर देना है, ठीक है. समझ आ रहा है बेटा आपको? तो यहाँ पर देखिए आपको इसको किस तरह से आप देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल से नारी को क्या कहा जाता है. तो मैंने अभी आपको पढ़कर बताया कि प्राचीन काल से नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है. प्राचीन काल में स्त्रियों को क्या प्राप्त था? प्राचीन काल में स्त्रियों को विशेष सम्मान प्राप्त था. स्त्रियों को किस काल में शिक्षा से वंचित किया गया? स्त्रियों को मध्यकाल में शिक्षा से वंचित किया गया. आधुनिक समय में स्त्रियां किससे आगे हैं? आधुनिक समय में स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं. प्राचीन का विलोम शब्द क्या है बताइए? प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्राचीन मीन्स होता है पुराना, और प्राचीन का उल्टा क्या हो जाएगा? नवीन. ठीक है, समझ आया बेटा आपको? तो ये आपका गद्यांश था, जो मैंने अपठित गद्यांश था, जो मैंने आपको अभी समझाया है. ओके बेटा, तो इसको बेटा आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर. बाय.